जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही करेंगे। आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे और मुस्तफा खमनई की करेंगे। लेकिन यहां पर आज थोड़ा सा बदलाव है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ईरान और अमेरिका के बीच में हमला और पलटवार की नहीं होनी है। यहां पर आज बात होनी है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की सेना की। और उससे एक कदम आगे बढ़ के भी हम यहां पर आज चर्चा करने वाले हैं अमेरिका की सेना में जो खौफ बढ़ता जा रहा है ईरान युद्ध का, उसके बारे में। क्या हो गया है आखिर अमेरिका की सेना में, और बड़े बड़े जो जनरल्स हैं वो आखिर नाराज ट्रंप से क्यों बताए जा रहे हैं, पूरी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी न्यूज़ वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। अब आइए वापस चलते हैं अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना और बड़े बड़े जो वहाँ के जनरल्स हैं जो एप्रीहेंशंस बता रहे हैं, उन्हें जो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के युद्ध के फैसले से जो गलत हो गया है, वहाँ आखिर चल क्या रहा है। कहानी यह है कि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर्स होते थे, जिससे अमेरिकी सेना खाड़ी के देशों में जो तैनात है और ईरान के हमलों से जो अपना बचाव करती है, उन इंटरसेप्टर्स की जो संख्या है बहुत नीचे चली गई है। और स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो डिफेंस के एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो उन्हें कह रहे हैं कि अब आप और ईरान के साथ युद्ध को ना बढ़ाएं। जो अभी 2 हफ्ते पहले लगातार 13 दिनों का हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, उसी वक्त अमेरिका की सेना की तरफ से यह कह दिया गया, पेंटागन को यह बता दिया गया और पेंटागन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया गया कि अगर ऐसे ही हमले हम हर दिन ईरान के ऊपर करते रहेंगे तो ईरान की तरफ से जो पलटवार हो रहा है उससे बचने के लिए जो हम इंटरसेप्टर्स चलाते हैं वो हमारे पास बचेंगे ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि भला ये कैसे संभव है। कहां अमेरिका जैसा सुपर पावर, महाशक्तिशाली राष्ट्र, 5000 से ज्यादा जिसके पास परमाणु बम है, फाइटर प्लेन्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, F-16 जैसे भयानक और घातक फाइटर प्लेन्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके होते हुए भला अमेरिका की सेना खौफ में क्यों है ईरान से। और जो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है वो इसीलिए लिख रखा है कि वहाँ की सेना में घबराहट हो रहा है। पेंटागन यानी कि वहाँ के रक्षा मंत्रालय में घबराहट बढ़ रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हमले करते रहेंगे ईरान के ऊपर तो वहाँ जो खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जानी है। इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पर पीछे लिख रखा है 50,000 अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में। ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे की एक रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट है वो अमेरिका के एक थिंक टैंक, उसकी रिपोर्ट है। अमेरिका की थिंक टैंक है, उसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसकी एक हालिया रिपोर्ट है, उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इंटरसेप्टर्स अमेरिका के पास है वहाँ खाड़ी के देशों में जो सेना है, जो सैनिकों को दिए गए हैं अपने बचाव के लिए, उसकी संख्या ड्रास्टिकली बहुत नीचे आ गई है। इसमें बताया गया है पैट्रियट और थार्ड के बारे में। और जो इसमें इस रिपोर्ट में जो डिटेल दिया गया है मैं आपको पढ़ता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार जो पैट्रियट जो इंटरसेप्टर है, जो मिसाइल्स है, जिसे ईरान अगर शाहिद ड्रोन से हमले करता है या बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान अगर हमले करता है खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, तो बचने के लिए जो वह इंटरसेप्टर्स चलाते हैं पैट्रियट, उनकी संख्या की अगर बात कर ले तो इस रिपोर्ट के अनुसार 27 फरवरी यानी 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने, और 27 फरवरी को उसकी संख्या यानी हमले के एक दिन पहले उसकी संख्या थी 2330।
और उसके बाद 8 अप्रैल का वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया था 40 दिनों के महायुद्ध के बाद। तो उस वक्त जो संख्या थी वो 1030 थी। मतलब जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, तो जो इंटरसेप्टर्स चलाते थे अमेरिका के सैनिक, खाड़ी के देशों के जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां से, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान चलाता था, उससे बचने के लिए जो इंटरसेप्टर्स चलाते थे अमेरिका के सैनिक, उनकी संख्या 8 अप्रैल को 1030 थी। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले 2330 थी और 8 अप्रैल को जिस दिन सीज फायर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस दिन 1030 हो गई थी, आधे से कम हो गई थी। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है CSIS की, उसके अनुसार 27 जुलाई यानी 27 जुलाई तक का यहाँ डेटा दिया गया है इस रिपोर्ट में। उसमें बताया यह गया है कि जो पैट्रियट जो मिसाइल्स है, जो इंटरसेप्टर्स है अमेरिका के पास, उसकी संख्या 759 से 827 है, यानी कि 700 से 800 के आसपास में वो बच रही है। और 28 फरवरी के एक दिन पहले इसकी संख्या थी 2330। तो जाहिर है अगर जिससे आप अपना बचाव करते हैं ईरान के हमलों से, वो आपके पास अगर खत्म होने वाला है, उसकी इन्वेंट्री अगर खत्म होने वाली है, तो चिंता तो होगी ही। और इसीलिए अभी जो 13 दिनों तक लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हमले कर रहे थे, उन्हें यह बता दिया गया कि अगर आप ऐसे ही हमले करते रहेंगे तो वहां पर जो अमेरिकी सैनिक हैं, जो वहां खाड़ी के देशों में, जो हम 8 देशों में हमने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और जहां से हम ये ईरान का युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा अगर लगातार ईरान हमले करता रहेगा। तो अभी तो हम जो मैं आपको बता रहा था वो पैट्रियट मिसाइल्स के बारे में, इंटरसेप्टर्स के बारे में। इसके बाद नंबर आता है थार्ड का। थार्ड की संख्या जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उसके एक दिन पहले 452 थी, यानी कि अमेरिका के पास 452 थार्ड सिस्टम थे, जो इंटरसेप्टर्स हैं और जो बड़ी बड़ी जो मिसाइलों से जो हमले होते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों से जो हमले होते हैं, उससे बचने के लिए जो थार्ड है, जो सिस्टम है, जो इंटरसेप्टर्स है, उसके पास अमेरिका के पास उसकी संख्या थी 452। लेकिन जब 40 दिनों का महायुद्ध हो गया और 8 अप्रैल को जब सीज फायर का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो थार्ड की जो संख्या थी वो घटकर 232 से 262 हो गई। 232 से 262, 452 से यहाँ पर भी आधे के आसपास हो गई। और फिर 27 जुलाई यानी कि जब की ये रिपोर्ट है, अभी से एक हफ्ते पहले की बात है, तो उनकी संख्या 234 से 278 है। मतलब साफ है कि पैट्रियट तो बिल्कुल 2330 से घटकर 770 के आसपास हो गया है। और वही मेन इंटरसेप्टर्स है अमेरिका के सैनिकों के पास। जब भी शाहिद 131, 136 ड्रोन से हमले ईरान करता है खाड़ी के देशों में, या बैलिस्टिक मिसाइल चलाता है खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे जहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तो उनसे बचने के लिए अमेरिकी सैनिकों को जो इंटरसेप्टर्स चलाना पड़ता है वो पैट्रियट है। और पैट्रियट की संख्या अब इतनी घट गई है कि पेंटागन ने अब व्हाइट हाउस को, ओवल ऑफिस को, डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये एडवाइस दे दिया है कि ऐसे ही अगर आप हमले करते रहेंगे ईरान के ऊपर, तो हमारे पास इंटरसेप्टर्स बचेंगे ही नहीं। और जब हमारे पास इंटरसेप्टर्स नहीं बचेंगे, तो जो ईरान हमले करेगा, और मान लेते हैं कि आने वाले दिनों में किसी बड़े देश के साथ एशिया में युद्ध हो जाए, मान लेते हैं कि अगर चाइना के साथ युद्ध हो जाता है अमेरिका का, तो ऐसे में फिर हम युद्ध कैसे लड़ पाएंगे जब हमारे पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं है। और इसीलिए जानकारी ये निकल कर आ रही है कि चूंकि वहां पर जो 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं, उनकी अब सुरक्षा को खतरा हो गया है ईरान के हमलों की तरफ से। और दूसरी तरफ ये समझा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आने वाले दिनों में अगर चाइना के साथ वार जैसी स्थिति हो जाती है अमेरिका की, तो उनके पास इंटरसेप्टर्स रहेंगे ही नहीं। जब नहीं रहेंगे तो आप चाइना जैसे सुपर पावर से युद्ध कैसे लड़ेंगे। और यही वजह है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि हाँ, आज हम ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इतना बड़ा हमला दुनिया ने देखा ही नहीं होगा। आज तो हम ईरान का वजूद ही मिटाने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल वो ये कह देते हैं कि नहीं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, हम तो समझौता करने वाले हैं, और युद्ध नहीं, समझौता बेहतर विकल्प है इसका। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइफ टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल
लाइफ टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।